हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस किया गया है और डिजिटल रुपी को दो सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, डिजिटल रुपी फॉर रिटेल और डिजिटल रुपी फॉर होलसेल। हालांकि अभी इसको पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया है, इसका ट्रायल चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या न्यूज़ सामने आया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिजिटल रुपी फॉर होलसेल है उसके ट्रायल को शुरू किया जाएगा कॉल मनी मार्केट के अंदर अक्टूबर तक। आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है ये। आरबीआई लाइकली टू स्टार्ट डिजिटल रुपी पायलट इन कॉल मनी मार्केट बाय अक्टूबर। तो इसी न्यूज़ को हम समझेंगे, लेकिन इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल रुपी क्या होता है और ये कॉल मनी मार्केट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डिजिटल रुपी के बारे में, तो इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्चुअल मनी है। जिस प्रकार से आपके पास फिजिकल मनी अवेलेबल होता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट, तो उसी प्रकार से डिजिटल रुपी भी है। अंतर क्या है कि डिजिटल रुपी आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जो डिजिटल रुपी का वैल्यू है वो फिजिकल मनी के वैल्यू से सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें एक डिजिटल रुपी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 1 रुपया है, ये एक डिजिटल रुपी 1 रुपये के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिजिटल रुपी का वैल्यू है वो फिजिकल मनी से सेम होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से नोटों को इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रहता है बैंकों का, तो उसी प्रकार से आरबीआई डिजिटल रुपी को इशू करती है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रहता है बैंकों का। और सेंट्रल बैंक के अनुसार जो डिजिटल रुपी है उसका इस्तेमाल करके आप मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप फिजिकल मनी का इस्तेमाल करके आपने कुछ बाय किया और आपने 10 रुपये, 20 रुपये, जितना का भी आपने बाय किया वो आपने पे कर दिया उसको, तो वो व्यक्ति सामने वाला इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसी प्रकार से डिजिटल रुपी भी है, इसका भी इस्तेमाल करके आप मर्चेंट्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा डिजिटल रुपी। अब देखिए, डिजिटल रुपी दो टाइप्स के हैं। डिजिटल रुपी फॉर रिटेल, जिसको कि ई रुपी आर के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे और आपके लिए है। और एक है डिजिटल रुपी फॉर होलसेल, जिसको कि ई रुपी डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक वगैरह के लिए है। बैंक वगैरह इसका इस्तेमाल करके जो इंटर बैंक सेटलमेंट्स है वो करेंगे। अब देखिए, ये जो इंटर बैंक सेटलमेंट्स है इसी को कॉल मनी मार्केट कहा जाता है और इसी को लेकर के हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ है। तो कॉल मनी मार्केट क्या होता है? कॉल मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट होता है जहाँ पे बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, और यहाँ पे जो लोन दिया जाता है उसका जो पीरियड रहता है वो बहुत ही कम रहता है। एक दिन के लिए यहाँ पे लोन दिया जाता है। अगर एक दिन से ज़्यादा के लिए बैंक आपस में एक दूसरे को लोन देती है तो फिर वो नोटिस मनी कहलाएगा। और नोटिस मनी के अंदर भी जो मैक्सिमम बैंक एक दूसरे को आपस में लोन दे सकती है वो 14 डेज के लिए दे सकती है। तो ये पूरा हो गया कॉल मनी मार्केट, जिसको कि इंटर बैंक सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है उसमें ये कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सीबीडीसी, उसके ट्रायल को लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर तक इंटर बैंक बोरोइंग या कॉल मनी मार्केट के लिए। और इसमें होगा क्या कि अभी क्या होता है कि बैंक आपस में एक दूसरे से जो लेंडिंग करते हैं तो ये लेंडिंग लिक्विड कैश में होता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रायल है उसमें देखा जाएगा कि डिजिटल रुपी में बैंक आपस में एक दूसरे से कैसे लेंडिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास पूरा न्यूज़ है। और ये न्यूज़ हमारे सामने कैसे आया है, तो आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजय कुमार चौधरी जी, उनके द्वारा ये बात कहा गया है। तो एक रिलायबल सोर्स से हमारे पास ये जानकारी आई है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई के द्वारा होलसेल सीबीडीसी के ट्रायल को शुरू किया जा रहा है, इसके पायलट को शुरू किया जा रहा है। 1 नवंबर 2022 को भी आरबीआई के द्वारा जो होलसेल सीबीडीसी है इसके ट्रायल को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके यूज केस को सीमित रखा गया था। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसका जो सेटलमेंट होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो उस तक सीमित रखा गया था। मतलब कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होते हैं, जिसको बाय किया जाता है, सेल किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो उस तक बस जो ये आपका होलसेल सीबीडीसी है उसके ट्रायल को रखा गया था। लेकिन अब हमारे पास क्या न्यूज़ आ रहा है कि इसके ट्रायल का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा और अब इसका ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा इंटर बैंक बोरोइंग या कॉल मनी मार्केट के लिए। तो ये पूरा न्यूज़ हो गया। और देखिए, ये जो ट्रायल प्रोजेक्ट है इसमें 9 बैंकों को शामिल किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक। तो इन 9 बैंकों के साथ जो आपका ट्रायल प्रोजेक्ट है होलसेल CBDC का, उसको किया जाएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया होलसेल CBDC के बारे में, लेकिन जो रिटेल CBDC है, जो e-Rupee है, उसके ट्रायल को भी 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। और जैसा कि हमने पहले बात किया, तो जो पेपर करेंसी और कॉइन का वैल्यू होता है, सेम उसी प्रकार से जो e-Rupee है उसका वैल्यू होता है। और इसको इशू किसके द्वारा किया जाता है? जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हैं, उसके द्वारा इशू किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? तो बैंक के द्वारा आपको एक डिजिटल वॉलेट ऑफर किया जाता है और उस डिजिटल वॉलेट में आपको जो e-Rupee प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप हेल्ड कर सकते हैं और उसके जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारे पास न्यूज़ था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।